हैं। वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व का प्रसंग है जो गीता का ज्ञान पूर्व ही गुरुदेव ने राम भगवान को सुनाया था, जिसमें भगवान कृष्णचंद्र अर्जुन को कहते आ रहे हैं कि हे पार्थ, जब इसको अपने आप का बोध होता है, अपने वास्तव स्वरूप को जब ये जानता है, वास्तव में यह अलभ्य लाभ है। इस लाभ के बरोबर और कोई त्रिलोकी में लाभ नहीं। यदि देवी देवताओं का दर्शन हो जाए, जो बड़ा दुर्लभ है, एक देवता का दर्शन भी दुर्लभ है, और सब देवी देवताओं के दर्शनों का लाभ हो जाए और अपने आप का दर्शन न हुआ तो समझो अभी घाटे में है। अपने वास्तव स्वरूप के ज्ञान से ये सदा के लिए कृत्य हो जाता है और बाकी कुछ करना रहता ही नहीं। जब इसको आत्मबोध होता है, जैसे पक्षी की पेटी खुल जाती है, स्वतंत्र उड़ाने भरता है। जब पिंजड़े का दरवाजा खुल जाता है, दरवाजा खुल जाता है, तो पक्षी सब कष्टों से मुक्त अपने को अनुभव करता है। इसी तरह ये जो मैं वासना है भी झूठी और सत्य की तरह इसने सबको बांधा है। जैसे सौंपने वाली मैं वासना जितने भी हैं सबों को मैं वासना है ना, और जागृत में वासना कुछ भी नहीं। जागृत तो केवल आप है और सब बंधे हुए हैं। जब जागता है तो वो वासना नहीं तो हम नहीं और तुम नहीं और बंधन नहीं और मुक्ति नहीं। जो आगे ही मुक्त है जागृत, वो बाकी रहता है। वासना से, अहमपने के मिथ्या वासना से छुटकारा पाना ही अलभ्य लाभ है। इसके बरोबर कोई लाभ नहीं। परंतु जिसके कोई पीढ़ियों के भी पुण्य उदय हो जाएं, अपने पुण्यों से कूड़ा ही नहीं पड़ती। जा लंघे पौ लांघो, सब तरफ से मन का मोर मोर के बिल्कुल माया तरह तरह के प्रलोभनों से बांधती है। सबके प्रलोभनों को हृदय से लात मारी और कई दफा उसमें फिर उलझ जाएगा, मोहित, फिर पुरुषार्थ, ट्राई अगेन एंड अगेन, फिर पुरुषार्थ करता है। तब जाके कहीं काम बने, वरना जन्मने मरने का रोग लगा हुआ है। देह के रोग की तरफ तो तुम्हारा तुम्हारा सबका ध्यान है, पर मन जो रोगी हो रहा है, कभी गधे की पोशाक पहनता है, कभी बैल की, कभी सुअर की, तो कभी मच्छर की, तो कभी सर्प की, कभी आदमी की, कभी और उतारता पहनता अनंत प्रकार के अशांति शांति के धर्म के धक्के खाता पड़ा भटकता है। इस रोग से छुटकारे का किसी भाग्यवान को ध्यान होगा, वरना सवेरे से लेके रात तक, जन्म से लेके मरण तक देह के ठीक ठाक और भोगने के, इनको स्वस्थ करने के वासना में ही छलांगों पर छलांगे लगी और लगी जा रही। भगवान बोलते हैं जब इसको आत्मबोध होता है,
तब वासना से मुक्त होता है। बिना आत्मज्ञान के ये मिथ्या वासना निवृत्त नहीं होती। जैसे झटका खा खा के जब जागता है, जागृत रूप का ज्ञान होता है, तब वो अंधकार रूप मैल रूप वासना गायब हो जाती है न। अगर सत्य होती तो रहती। सत्य का असत भाव नहीं होता है और असत सत बन नहीं सकती है, वो असत्य थी, खत्म हो जाती है। जहाँ वो वासना गई तो मैं भी गई, तो मेरा भी गया। न रूप दिखता है, न नाम दिखता है, न परिवार, न हम, न तुम, सारा मामला ही हो जाता है। सपने में अनंत पुरुषार्थ करके धन, लड़का, लड़की, खाना पीना, देह को स्वस्थ करना, घूमना, ये पुरुषार्थ सही, या उस मिथ्या वासना से छुटकारा सही। इसी तरह ज्ञान निद्रा में ये हम वासना जो देह में गढ़ गई है, देह में मन में वो वासना गढ़ गई है, जबकि अपने आत्म स्वरूप में ये वासना कुछ भी नहीं। जैसे स्वप्ने वाली रूप की मैं वासना, जागृत में तो कुछ नहीं। इसी तरह अज्ञान निद्रा में जो ये मैं वासना हमको रूप नाम अनंत प्रकार की लीला दिखा दिखा के भटका, वास्तव स्वरूप में इसकी कुछ भी औकात नहीं। जब आत्मबोध होता है तब वासना से मुक्त होता है, फिर निरालंब असंकल्प अविनाशी आत्म तत्व को पाता है। क्या पाता है? निरालंब, जो सबका आधार, उसका आधार कोई नहीं। भगवान सबका आधार, और भगवान का आधार और कोई भगवान नहीं, उसका आधार आप ही आप। आपके स्वप्ने वाले सारे संसार का आधार जागृत रूप, और जागृत का स्वप्ने वाला कोई आधार नहीं, वो अपना आधार आप, जिसको निरालंब बोला जाए। आत्म भगवान, चिदाकाश ब्रह्म, सबका आधार, उसका आधार, वो अपना आधार आप है। असंकल्प, जिसको मन छू भी नहीं सकता। भला आपका स्वप्ने वाला फुरना जागृत को कभी छू सकता है? भला फिल्म की माया में मूर्तियां चाहे भगवान भी दिखें, वो पर्दे को छू सकता है? इसी तरह सब प्रकार की मन की मनंदी रूपी माया आत्म स्वरूप को छू नहीं सकती है। झूठा दम भरते हैं कि हमने देखा है और हम दिखाते हैं। उनकी दशा तो ऐसे है जैसे कोई अंधा दूसरे अंधों को पकड़ के रास्ता पार कराए, जो तैरना न जानता हो दूसरों को पकड़ के दरिया पार कराए। अविद्यायां मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रे ममाना पड़ियंती मूढ़ा अंधे नहीं हुई नियमाना यथा अंधा। यही बात यमराज नचिकेता को ज्ञान देते हुए समझाते हैं। खुद तो अज्ञान के अंधकार में धक्के खाते हैं, माया के अनंत प्रकार के शब्दों, स्पर्शों, रूपों, रसों, गंधों के मान के पाशों से मन बिंधा पड़ा है, और दूसरों को उनसे मुक्त करने की बातें बनाते हैं। आत्मस्वरूप को भला कभी अंधकार प्रकाश को छू सकता है? यदि अंधकार प्रकाश को देखता है तो अंधकार रहता ही नहीं, केवल प्रकाश रहता है। जानत तुम्हें तुम्हें है जाई, सो जाने दिस देह जनाई।
ब्रह्मवेद ब्रह्म ही भवती, ब्रह्म को जो आत्म स्वरूप करके जानता है वो अनात्म स्वरूप में थोड़ा ही रहेगा कि मैं फलाना हूं। निरालंब असंकल्प अविनाशी, कैसा है अपना आप, जे अपने आप को कभी नाश ने छुआ भी नहीं है। जैसे आपके स्वप्ने वाले रूप ने आपके जागृत रूप को कभी अंगुली भी लगाई है? वो असली में नकली है ही नहीं, है की तरह भासता है। वो निद्रा का दोष, इसी तरह ये अज्ञान का दोष, वास्तवताई के भुलेखे का दोष। उसी को यहाँ भगवान आत्म तत्व बताते हैं, अपना वास्तव स्वरूप। जब आत्मबोध होता है तब वासना से मुक्त होता है, निरालंब असंकल्प अविनाशी आत्म तत्व को पाता है, और जो इसको पाता है वो मुक्त हो जाता है। जो सपने वाला जागृत को पाता है ना, वो सपने के माया से ही मुक्त हो जाता है। इसी तरह जो बुद्धिवान विवेकवान अपने आत्म स्वरूप को जानता है, वो इस मायामय रूप में आभास मात्र दिखता है, परंतु वो मुक्त हो गया। इसको मोक्ष कहते हैं। क्योंकि इसकी मिथ्यामय वासना खत्म हो गई है। मिथ्यामय वासना ही बंधन का मूल थी। हे अर्जुन, जब जीव को ऐसा अलव्य लाभ प्राप्त होता है, आत्मबोध होता है, तब ये मिथ्या वासना रूपी जाल से मुक्त हो जाता है। वासना से मुक्त हुआ सो मुक्त हुआ। सपने वाली मैं वासना से जो छूटा, वो सपने के माया जाल से मुक्त हो गया न। इसी तरह ये हम वासना, जो हम वासना देह में अपनपो का भाव दिखाती है, अनात्म स्वरूप में आत्मपणे का भ्रम दिखाती है। जब आत्मबोध होता है तो भ्रम शांत हो जाता है। जैसे रोशनी होती है तो रस्सी में जो सर्प का भय लगता था वो गायब हो जाता है। इसी तरह जब आत्मबोध होता है तो ये माया जाल से मुक्त हो जाता है। मुक्ति कोई लोक नहीं है जहाँ जाना है और सुखी होना है। अगर मुक्ति कोई लोक कहते हैं तो वो खुद भूले हैं और दूसरों को भुलाते हैं। न मोक्षो न वस पृष्ठे न पाताले न भूतले सर्वाशा संक्षय मोक्ष्यति उचित। मुक्ति किसको बोलते हैं, इस पर वेद भगवान प्रकाश डालते हैं। आकाश के तह पर रखा हुआ कोई सौदा नहीं है जिसको ग्रहण करने से हम वास्तव में सुखी हो जाएंगे, छूट जाएंगे। पाताल में रखी हुई कोई वस्तु नहीं है। जब सब प्रकार की वासनाओं को ब्रह्माग्नि भस्म कर देती है, जैसे सब प्रकार के मन के मनंदियों को जागृत अग्नि भस्म कर देती है, ऐसी को मोक्ष कहा जाता है। सब प्रकार के मैं मेरा तू तेरा भला बुरा जानना मानना पाना गवाना, इन सब प्रकार के माया के मनोमय वृत्तियों को ज्ञान अग्नि भस्म कर देती है। तो जो विवृत्तियों खत्म हो जाती हैं, फिर रहता कैसे है, जैसे भट्ठी में कच्चा दाना डालें घुमाएं तो उसका कच्चा चला जाता है, दाना तब तक दिखता है न जब तक उसका जीवन बना हुआ है। आगे गल गल के वो भी गल जाएगा न।
ब्रह्माग्नि जैसे जागृत वाली अग्नि आपके स्वप्ने के मैं वासना कचास को खत्म कर देती है। थोड़ी देर आभास मात्र स्वप्ने वाला नजरों में घूमता है, पर हृदय में तो न रहा ना, हृदय से तो निकल गया ना, वो आभास मात्र रहती है। थोड़ी देर के बाद आभास भी गायब हो जाए। इसी तरह जब आपको वास्तवताई का बोध होगा तो ये मैं वासना उस वास्तव अग्नि में भस्मीभूत हो जाएगी। आभास मात्र आपको ये अपना आप दिखेगा। दूसरों के नजर का आप दिखते रहेंगे, अपनी नजर से आप उसी वक्त ही मुक्त हो गए। यह आभास मात्र पाठ करता है, पाठ दूसरों को वो सत्य की तरह उस रूप में दिखता है, पर अंदर उसमें वो रूप नहीं, वो क्रिया नहीं। जो वासना से मुक्त हुआ है सो मुक्त हुआ है। आगे देखो क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं और वही गुरु महाराज बोल चुके हैं आगे राम भगवान के प्रति। जो पुरुष सर्वधर्म परायण भी है, जो बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा बुद्धिमान है, इतना ही नहीं सर्वज्ञ भी हो, बाहर भीतर की इधर उधर की जानकारी उसके तपोबल से उसको प्राप्त भी हो गई होगी, और वेद शास्त्रों में भी निपुण होवे। बड़ा पंडित धुरंधर विद्वान और धुरंधर तपस्वी भी होवे, अंदर की बात फट जान जाए, सर्वज्ञ होवे, शास्त्रों का वेता भी होवे, परंतु मैं वासना से मुक्त नहीं हुआ है तो समझ लेना अभी वो बंधा हुआ है। यदि अनात्म स्वरूप में उसकी मैं है तो समझो वो बड़ा धुरंधर पंडित और नामी धनवान परिवारवान जो भी वो बात कहे वो हो भी जाए और दूसरों के मन की भी जान जाए, बड़ा धर्मपरायण भी होवे, तो समझ लेना अभी मुक्त नहीं हुआ है। तो वो इतना पुरुषार्थ, उसका दान धर्म पुण्य ये वो विद्या आगे अच्छा चोला मिलेगा, पर जो मिलेगा तो उतरेगा भी ना। वो बड़ा पूजनीय हो जाएगा, राजा हो जाएगा, बड़ी वाहवाह भी उसकी हो जाएगी, परंतु जन्मेगा ना, जन्म के पीछे मरण भी तो भोगेगा, मरण के पीछे जन्म, 84 का चक्कर चला ना। जो आज राजा है कल कंगाल हो जाता है ना, ये माया का रूप है। जो आज मनुष्य चोले में है कल सर्प के चोले में भी हो जाता है ना। ऐसे पेपरों में भी तो आप बातें देखते हैं, जिंदे बैठे हैं जो सच्ची सच्ची बातें सुनाते हैं। जो पुरुष सर्वधर्म परायण भी होवे और सर्वज्ञ है, सर्वज्ञता बिना तपस्या के, बिना धर्म परायणताई के नहीं मिलती है, और सर्व शास्त्रों का वेता भी होवे, परंतु वासना से मुक्त नहीं हुआ तो सर्व औरतें बंधाई जानना। ये गुरु वशिष्ठ जी महाराज बोलते हैं और भगवान कृष्णचंद्र अर्जुन को। अरे कई रस पड़े हुए हैं पतीले में और करछी उन रसों में खूब घूमती है, पर वो रस न चाखा तो अभागी की अभागी है ना। सर्व औरतें बद्ध है, जैसे अपने नजर के कमजोरी से आकाश में त्रिवड़े भासे या नीलता भासे, जैसे दृष्टि के दोष कर निर्मला आकाश के तरवड़े मोर के पुच्छवत भासते हैं, तैसे मूर्ख को शुद्ध आत्मा विखे वासना रूपी मल जगत भासता है। जिसको उसको मूर्ख बताया, चाहे वो धुरंधर विद्वान भी है और सर्वज्ञ भी है, दान धर्म और शुभ कर्मों में आगे है बहुत,
उसको यहाँ मूर्खों में गिनते हैं कि यह ज्ञानी है जो उसकी अहम वासना नहीं गई है। ऐसे अज्ञानी को ये जगत रूप मल, जगत को मैल बताते हैं। जगत रूपी मल, वासना रूपी मल जगत भासता है। वासना मैल, वो मैल से ये संसार उसको सत्य भासता है। लोक परलोक स्वर्ग नरक हम तुम मेरा तेरा मान सम्मान वो उनको सत्य की तरफ वो अभी मैला है। वो मैल में थपोड़े थपेड़े मार रहा है। जैसे दृष्टि के दोष कर निर्मल आकाश के तरवड़े मोर के पुच्छवत भासती, तैसे मूर्ख को शुद्ध आत्मा विखे, शुद्ध जो अपना स्वरूप है उसमें वासना रूपी मैल की वजह से जगत भासता है। जैसे पिंजड़े में पक्षी बंधा रहता है, ऐसे वो मैं वासना के पिंजड़े में बंधा हुआ है। उसके जिसके अंदर वासना है, जिसके अंदर मैं वासना है सो बद्ध है, और जिसकी हम वासना गई तिसको मोक्ष कहते हैं। स्वप्ने वाले रूप को राज प्राप्त है, मान धन पूजनीयता वाह वाह, पर उस वासना से मुक्त नहीं तो बंधा हुआ है ना उस माया जाल में। चाहे कितनी भी वहाँ पूजा प्रतिष्ठा हो रही है, बंधा तो है ना वासना रूपी पिंजड़े में। और जिसकी वासना गई वो जागृत रूप है, जागृत में वो माया ही नहीं। जैसे पिंजड़े के पक्षी बांधा होता है तैसे वो बद्ध होता है। जिसके अंदर वासना है सो बद्ध है, और जिसके अंदर वासना नहीं तिसको मोक्ष जान। हे अर्जुन, जिसके अंदर संसार के मैं पने के देह के रूप के नाम के वासना का भाव बंधा हुआ है, ये मिथ्या वासना जुड़ी हुई है और बड़ी प्रभुता संयुक्त है, बड़ा नाम है संसार में, वाह वाह के मुकुट धारण कर रहा है। सब चारों तरफ उसकी वाह वाह भी हो रही है। जिसके अंदर जगत की वासना है और बड़ी प्रभुता संयुक्त दृष्टि आता है तो भी उसको कंगाल ही जानना, तो भी दरिद्री है और दुख का भागी है, वो दुखों से बच नहीं सकता है। सोने का पिंजड़ा और कुशादार तरह तरह के खान पान के रमणीक से रमणीक मन भाए, जो उसको दिखने भी आकाश में इधर उधर ना हो वहाँ पहुँच जाएं तो बंधा हुआ है ना, वो ठोकरे खाएगा। जिसके अंदर जगत की वासना है संसार, जब आपको बोध होगा तो मैं मेरे की वासना ऐसे गायब हो जाएगी जैसे जगने का जागृत का बोध होने पर स्वप्ने वाला कुछ रहता है क्या? रहेगा थोड़ी देर आभास मात्र, मिथ्या प्रतीति मात्र। हृदय में सोते तो हृदय में था, जगने थोड़ी देर नेत्रों में, थोड़ी देर के बाद नेत्रों से गायब हो जाए। जब आपको अपने आप का बोध होगा तो आप ही नहीं अपने आप को जगह देंगे अपने में, ये निशानी है। जब आपको अपने आप का सही बोध होगा तो आपका ये अपना आप, आपके अपने आप में कुछ रहेगा ही नहीं। जब ये ही नहीं तो संसार कौन देखेगा किसको? जैसे जब आप सपने वाले को, आपके सपने वाले को जागृत का ज्ञान होता है तो सपने वाला रहता है क्या? जब सपने वाला ही नहीं तो सपने का संसार, वो देखने वाला ही नहीं तो कहाँ से आएगा वो संसार? इसी तरह जब आपको असली अपने आप का, असली में नकली होता नहीं, रोशनी में अंधकार होता है क्या? जब अंधकार रोशनी को देखता है तो अंधकार होता है क्या? इसी तरह जब आपको अपने वास्तव स्वरूप आत्म स्वरूप का बोध होगा तो अनात्म स्वरूप आत्म स्वरूप में कुछ है ही नहीं तो कौन देखेगा किसको और कौन जाएगा कहाँ?
भगवान ने आज तक अपने आप को ही देखा है। ये दम भरने वाले झूठ ही बरबर करते हैं। आपके जागृत रूप ने आज तक अपने आप को ही देखा है ना। स्वप्न वाले को थोड़ी देर आभास मात्र, उसके बाद कुछ भी नहीं देखा। नहीं दूसरा हो तो सोझी पाए, दूसरा देखे ना, वो आप अपने आप में मगन है। चिदाकाश ब्रह्म सदा अपने आप में ज्यों का त्यों स्थित है। ये हवा के बने बुदबुदे जा लहड़े पानी को नापेंगे तोलेंगे। हवा पानी में वस्तु ही नहीं, पानी तो केवल पानी। जानत तुम्हें है जाई, जानत तुम्हें है जाई। जो बूंद गंगा को देखती है वो गंगा होती है। अब बूंद नहीं रहती गंगा देखने वाली। सो जाने जिस देह जनाई, जिसके ऊपर आपकी कृपा की बरसात बरस जाए। जो तत्परण हो जाता है उस पर बरसात बरसती है। जोरदार गर्मी आती है तो बरसात हो ही जाती है। जोरदार परमार्थ की तरफ अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है। जो स्वप्ने वाला अपने आप को जागृत पर न्यौछावर कर देता है, जागृत एक कर देता है। जो अंधकार अपना आप प्रकाश को देता है वो प्रकाश ही रहता है। जिसके अंदर जगत की वासना है और बड़ी प्रभुता संयुक्त दृष्टि आता है तो भी दरिद्री है और दुख का भागी है। और जिसकी वासना नष्ट हुई है, और कोई प्रभुता नहीं, कोई जानता नहीं, मानता नहीं, सब प्रकार के मानने जानने वैभव से रहता है, तो भी बड़ा प्रभुता संयुक्त समझ लेना। जैसे रैक मुनि छकड़े के नीचे बैठा है, दुबला पतला कोने में छकड़े के नीचे बैठा है, और राजा जान श्रुति बड़े बड़े दान पुण्य करता है। देवता देखते हैं ये हमारे खुश करने के लिए कितने अच्छे अच्छे कर्म करता है, हम भी तो इसकी कुछ मदद करें। वो ऊपर से गुजरते हैं तो दूसरा बोलता है नहीं चलो इधर से, राजा जान छुड़ती बैठा है, बड़ा धर्मात्मा, अरे चल देखा ये क्या करेगा, इसका धर्म क्या, धर्म तो रैक मुनि, उसके ऊपर से नहीं गुजरना। कुछ भी नहीं, अंदर अपने आप में मगन बैठा हुआ है। नगर नहीं, किसी गांव का कोना है, चकड़ा पुराना, उसके नीचे अपने आनंद स्वरूप में मगन है, अपने आत्म स्वरूप में। राजा ने जब सुना कि पक्षी क्या बोलते हैं, रैक मुनि बड़ा धर्मात्मा है, मेरे ऊपर तो बोले चले जाओ, इसका क्या तेज थोड़ी है, तेज तो उसका है, उसके ऊपर से नहीं गुजरना। तब जांच करा कि ये गीता के अध्याय के महात्म में आपने पढ़ा होगा और वेदों का प्रसंग है, बहुत बड़ा है। तो उधर आखिर वो पहुंचता है और बड़ी नम्रता से उनसे वो झुक के वो झटका देता है, जाओ शूद्र, हम क्या करेंगे तुम्हारी संपदा, और ये लड़की ले आया है फला। आखिर बड़ी नम्रता, जब अपना आप गवाइए ताश हो पाई, बड़ी दर नम्रता, और झुकता है अपने में अभिमान, राजा पने के, श्रेष्ठ पने के, सबको के चरणों पर धर देता है। तब जाके उसको समझाते हैं कि इस तरह से अपने आप में रहना सीखो, अपने आप का ज्ञान इस तरह से प्राप्त होगा। जब ये अलग लाभ प्राप्त हो जाएगा तब न हम न तुम, ये मामला। लक्ष्मी